विद्यार्थियों, बीएसएससी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो सीरीज़ है ये होने वाली है और इन्हीं 1000 प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसकी पीडीएफ मैं आपको डाउनलोड करने के लिए दे रहा हूँ। पीडीएफ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा, उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिए क्योंकि कम समय बचा है ना, तो आपको वीडियो देखने पर टाइम नहीं गंवाना है दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसके माध्यम से आप पढ़ने का जो प्रयास है वो पूरा का पूरा कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है आपका कि शहनाई, नक्कारा एवं चंग जो है वो किस तरह के लोक नाट्यों के प्रधान साज हैं दोस्तों। ये जो है वो लोक नाट्य, ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जिसमें शहनाई का प्रयोग भी होता है, नक्कारा का प्रयोग भी होता है और आपका चंग का प्रयोग भी होता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है आपका नौटंकी, दूसरा है रम्मत, तीसरा है तमाशा और चौथा आपका जो इसका ऑप्शन होने वाला है वो तुर्रा कलंगी। तो जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। जल्दी से जल्दी प्रयास आप जो आंसर देने का है वो कीजिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा तुर्रा कलंगी। जो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और जस्ट उनके मैं आंसर बताऊंगा ताकि आपके कम समय में जो है वो अधिक से अधिक प्रश्न सोल्व हो पाएँ और अधिक से अधिक आप पढ़ पाएँ। ठीक है, चलिए क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है, जस्ट आपके 15-20 दिन ही बचे हैं एग्जाम को लेकर के, तो आप जल्दी से जल्दी प्रयास जो है इन क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व करने का पूरा प्रयास करें दोस्तों। चलिए, और ये प्रश्न मान के चलिए, विश्वास के साथ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रश्न जो है वो आपको आपका जो एग्जाम है बीएसएससी का उसमें 100% देखने को मिलने वाले हैं। ये मेरी आप गारंटी मान के चलिए, आप मेरी मेहनत की गारंटी मान के चलिए। यदि आप ये 1000 प्रश्न सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी नैया जो है जीके में पार हो जाएगी। ठीक है, और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैंने डाल रखे हैं, तो वो भी जाइएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को भी। तो इसके साथ साथ बीएसएससी के महत्वपूर्ण जो नोट्स और एमसीक्यू जो है वो मैंने सारे के सारे हमारे ऐप पर अपलोड कर रखे हैं, तो जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो तुर्रा कलंगी क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि तुर्रा कलंगी क्या है दोस्तों। एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है या एक प्रकार की चित्रकला शैली है, या ऑप्शन सी आपका है कि एक प्रकार का लोक नाट्य विधा है तुर्रा कलंगी, या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं है तुर्रा कलंगी। तो जल्दी से आंसर बताइए कि तुर्रा कलंगी जो है दोस्तों वो क्या है। तत्ववाद्य यंत्र है, चित्रकला शैली है या लोक नाट्य विधा है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, लोक नाट्य विधा है। कौन, तुर्रा कलंगी। ठीक है, तुर्रा कलंगी जो है एक प्रकार का लोक नाट्य वाद्य यंत्र, लोक नाट्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो राजस्थान के किस लोक नाट्य में सुसज्जित मंच बनाए जाते हैं दोस्तों। राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जिसमें सुसज्जित रूप से जो मंच हैं वो बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका रम्मत, ऑप्शन बी तुर्रा कलंगी, ऑप्शन सी तमाशा, या ऑप्शन डी आपका आता है नौटंकी। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जिसमें सुसज्जित तरीके से अर्थात सजावट कर करके जो है वो मंच बनाए जाते हैं, मंचों का सजावट जो है वो की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होने वाला है तुर्रा कलंगी। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाँ, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, जस्ट मैंने आंसर दे रखे हर एक क्वेश्चन के नीचे ताकि आप जो आंसर है तुरंत ढूंढ पाएँ और अच्छे से पढ़ पाएँ। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़ाऊ मेरी की रम्मत, हेड़ाऊ मेरी की रम्मत। ठीक है, ये दोनों प्रेम कहानी के आधार पर जो है वो रम्मत है। तो हेड़ाऊ और मेरी की रम्मत का जो सूत्रपात है वो किसने किया था दोस्तों, सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए आता है आपका मनीराम जी व्यास, दूसरा है फागू महाराज जी, तीसरा है आपका जवाहरलाल पुरोहित जी, या आपने सुआ महाराज। तो जल्दी से प्रयास कीजिए कि हड़ाऊ मेरी की जो रम्मत है दोस्तों उसके सूत्रपात कौन है। तो राइट आंसर क्या होगा, अपने पुरोहित साहब होने वाले हैं, अर्थात जवाहरलाल जो पुरोहित है वो हेड़ाऊ मेरी की रम्मत के सूत्रपात हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न आपका है कि रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों। रम्मत जो लोक नाट्य शैली है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ऑप्शन ए आता है जैसलमेर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है आपका जयपुर। तो रम्मत जो लोक नाट्य शैली है दोस्तों उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था। रम्मत लोक नाट्य शैली की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्रारंभ है दोस्तों वो आपका होता है जैसलमेर से। ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ए ऑप्शन जैसलमेर। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस रम्मत का आधार जो है वो प्रतिवर्ष घटित नवीन घटनाओं से होता है। ठीक है, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसी कौन सी रम्मत है जिसमें बताए जाते हैं। ठीक है, तरीके से देखिए प्रश्न को। तो ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए आपका सांगमेरी की रम्मत, ऑप्शन बी है हेड़ाऊ मेरी की रम्मत, ऑप्शन सी है अमर सिंह राठौड़ की रम्मत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी बताइए करंट अफेयर के आधार पर जो रम्मत है वो कौन सी
चलती है नवीन घटनाओं के आधार पर। ठीक है, तो जल्दी से प्रयास कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वो हो जाएगा दोस्तों हेड़ो मेरी की रम्मत, जो प्यार प्रतीक का त्यौहार, प्यार प्रतीक का प्रतीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो सांग मेरी की जो रम्मत है दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है कि सांग मेरी की जो रम्मत है वो नवीन घटनाओं पर आधारित, जैसे कोई घटना घटी है उसको रंगमंच के आधार पर लोगों को बताने का जो तरीका है वो आपकी सांग मेरी की रम्मत होने वाली है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न क्या होने वाला है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है अगले वीडियो में।